जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से एक एक करके जो कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में संवैधानिक संस्थाएं बनाई थी उनको प्राइवेट लोगों के हाथ में दिया जा रहा है। जो जनता की गाड़ी कमाई है, जो उनकी बचत है, जो टैक्स से पैसा देश में संस्थाओं में आ रहा है, उन सब पे एक दो बड़े उद्योगपति मित्रों को मोदी जी और मोदी जी की सरकार कब्जा करवा रही है। और इसीलिए जो व्यक्ति 700 नंबर पे उद्योगपतियों की श्रेणी में आता था दुनिया में, वो आप पहले 7 में आ गया। और जो एसबीआई जिसका बहुत बड़ा नाम देश और दुनिया में बैंकों में है, उसका पूरा का पूरा पैसा मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार में बैठे लोगों ने दबाव बना करके अपने उद्योगपति मित्र अडानी जी को दे दिया। जो एलआईसी कांग्रेस के समय में बनी और जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय हमारी संस्था मानी जाती है, और जिसमें लोग इस आस में कि हमारे साथ में कुछ हो गया तो ये हमको मुआवजा देंगे, हमको पैसा देंगे हमारा परिवार पालने के लिए, उसका पैसा भी दबाव दे करके अडानी जी और अन्य एक दो मित्र जो मोदी जी के मित्र हैं, जो उनको चुनाव में फंडिंग करते हैं, उनको दिला दिया गया। और आज देश और दुनिया में जहां भी मोदी जी जाते हैं वहां पर अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके अडानी जी को ये जो जितने भी धंधे दिलवा रहे हैं, जितने भी पैसे दिलवा रहे हैं, जितना भी काम दिलवा रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये देश हित में नहीं है, देश के लोगों के साथ में घोर अन्याय है। आप देखिए जितने प्रॉफिट में एयरपोर्ट हैं, वो सारे के सारे जो एयरपोर्ट कांग्रेस के समय में बने, वो तमाम प्रॉफिटेबल जो भी एयरपोर्ट हैं वो अडानी जी को 30-30 साल की लीज पे बेच दिया गया है। अन्य कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनका नाम मैं यहाँ नहीं लेना चाहूंगा, लंबा समय लग जाएगा। उनको जहां प्रॉफिटेबल पीयूसी है वो सारी की सारी अडानी जी को दी जा रही हैं। जो विदेश में कोई भी बिजनेस है जिसमें प्रॉफिट होना है वो अडानी जी को दिया जा रहा है, और उनके ऊपर कोई कैप नहीं है। और गरीब अगर एक भैंस का, गाय का, बकरी का लोन लेना चाहता है तो उसके लिए इतनी फॉर्मेलिटियां हैं कि वो उस गरीब को बैंक लोन नहीं देता है, और इनको चाहे जितना लोन ले। अब आप बताइए, हमारा एलआईसी का पैसा अडानी जी को दिया, उस पैसे को ट्रांसफर अडानी जी ने एयरपोर्ट के लिए किया, और जो लाखों लाखों रुपए प्रतिदिन जो कमाई आती है, हजारों करोड़ रुपए जो महीने के आते हैं, वो अडानी जी के प्रॉफिट के रूप में उनके खाते में जाते हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? इसके लिए जब राहुल गांधी जी और हमारे देश के नेता जब लोकसभा और राज्यसभा में बोलना चाहते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता है। उल्टे कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, इसके ऊपर फालतू के बातें उठाई जाती हैं, और जो प्रजातंत्र, लोकतंत्र है उसको कमजोर किया जा रहा है। और चंद उद्योगपति मित्रों के साथ में विदेशों में दौरे करके देश के प्रधानमंत्री जी उनका व्यापार अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपनी पार्टी को पूरे देश में स्थापित करने के लिए, राज्यों में जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको गिराने के लिए उस पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। इससे बड़ा घोर अन्याय देश के लोगों के साथ हो नहीं सकता। अब लोग समझ में आ गई है। हमने ब्लॉक लेवल के ऊपर भी ये धरने प्रदर्शन और ये किया है जेपीसी की मांग को लेकर के और उनके घोटालों की जांच को लेकर के। देश के इतिहास में सबसे बड़ा अगर कोई घोटाला है तो नोटबंदी, और ये जो अडानी जी को फायदा दिया गया है, ये घोटाले हैं। इनके ऊपर देश के प्रधानमंत्री कोई चर्चा नहीं करना चाहते, इनके ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी कोई चर्चा नहीं करते हैं, और केवल कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने किया, इस तरीके के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। इसलिए हम जनता के बीच में जाएंगे। हमारे रंधावा साहब ने साफ और स्पष्ट कह दिया है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता को जनता के बीच में जाकर के और उनकी जो भी तकलीफ है उनको सुननी पड़ेगी। उनको जो सही बात है केंद्र की, मोदी जी के खिलाफ में जो बातें हैं, जो उनकी गलत नीतियां हैं, उनको बताना पड़ेगा। और हमारी सरकार जो अच्छा काम कर रही है, जो अच्छी फ्लैगशिप योजनाएं लेकर के आ रही है, जिसकी देश और दुनिया में चर्चाएं हैं, उनको लोगों को जाकर के बता करके उनको उनका लाभ दिलाना पड़ेगा। ये सब काम करना पड़ेगा। संगठन हमेशा इस बात के लिए
प्रयास करता है कि हम लोगों के बीच में जाकर के ज्यादा से ज्यादा हमारी सरकार की लोकप्रिय योजनाओं को लाभ लोगों को कैसे मिले इसका प्रयास करें, और केंद्र की मोदी सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनको हम जनता में बताएं, जिससे 2023 में हम लोग पुनः यहाँ राजस्थान में सरकार बनाएं और 2024 में मोदी का दिल्ली का तख्ता पलट करें। कांग्रेस जिंदाबाद।